हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है सरकारी बाबू ब्लॉग्स में। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का जो सितंबर 9 में शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें ये जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल किस प्रकार की थी, जो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट साइड में था। और इसमें अगर जिस बंदे ने काफ़ी अच्छा खासा पढ़ रखा होगा, ठीक ठाक भी पढ़ रखा होगा, उसका जो एवरेज अटैम्प्ट गया होगा वो 80 to 84 तक का गया होगा। और बात करें तो अटैम्प्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, अटैम्प्ट लोग बहुत सारे करके आते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही जेन्युइन लोग होते हैं जो कि सीरियसली उतना जितना अटैम्प्ट करके आते हैं उसी के आसपास नंबर आते हैं। बाकी अधिकतर लोगों के जो नंबर होते हैं वो जितना वो अटैम्प्ट करके आते हैं उससे वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो अगर अटैम्प्ट 80 to 84 तक का है तो मार्क्स एवरेज बन सकते हैं 150 से लेकर 160 के बीच में एवरेज मार्क्स जा सकता है। ठीक है, या फिर इससे कम ही जा सकता है। ठीक है, इतना नहीं जाएगा कि 80 हो गया तो 160 चला गया और 84 हो गया तो 168 चला गया, इतना नहीं जाएगा एवरेज मार्क्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 150 से 160 या फिर इससे भी कम कह सकते हो 140 से 150 के बीच में एवरेज मार्क्स तक का इस शिफ्ट वालों का जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन वाइज हर एक टॉपिक में कि किस किस सेक्शन में ज़्यादातर कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो जो मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल था वो ईजियर साइड था, जिसमें कि लोगों के जो अटैम्प्ट थे वो 20 से लेकर 24 तक का हम लोग कह सकते हैं अटैम्प्ट हो जा रहे थे आसानी से। और जिसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी है वो 25 में से 25 भी अटैम्प्ट करके आता है। फिर से हम बोल रहे हैं अटैम्प्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है, बेसिकली ये मार्क्स से लेना देना होता है। ठीक है, अटैम्प्ट्स बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा करके आते हैं लेकिन उसके उतने मार्क्स आते नहीं हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो मार्क्स जा सकता है मैथ्स में वो जा सकता है 40 to 45 तक का मार्क्स जा सकता है इस शिफ्ट वालों का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन आया था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल जो लगता है, और ये जो डिविजिबिलिटी रूल था वो 6 क्या डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चन आया था और ये इसका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 2D मेंसुरेशन का भी 1 क्वेश्चन आया था, 3D मेंसुरेशन का भी 1 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नो का 2 क्वेश्चन आए थे, फिर सर्कल रेस मीट आया था, यानी कि एक सर्कल है उसके आधार पर एक बंदा यहाँ से जा रहा है एक बंदा यहाँ से जा रहा है, तो इसके आधार पर भी 1 क्वेश्चन आया था। डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, और इलेक्शन के बेसिस पर यानी कि जो कितने नंबरों से किस बंदे ने प्रतियोगिता इलेक्शन जीता है उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन आए थे। एवरेज के बेसिस पे भी क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क के बेसिस पे भी क्वेश्चन आया था, डिनोमिनेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आया था। डिनोमिनेशन बेसिकली रुपीज़, जो 5 रुपये की नोट हो गया, 10 रुपये की नोट हो गया, 20 रुपये की नोट हो गया, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो आसान थे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, कैसा था कि मान लो अगर किसी एक बंदा है जिसने 870 ग्राम की चीज़ को 1000 ग्राम में बेची, तो बताओ इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था उसने क्या करा, उसने 1000 यानी कि 1 किलोग्राम की चीज़ को 870 ग्राम की चीज़ को 1000 ग्राम का बताकर किसी को बेच दिया, तो बताओ उसे कितने का प्रॉफिट होगा। इसके आधार पर क्वेश्चन था। अलजेब्रा की भी आसान क्वेश्चन आए थे, ज़्यादातर उसके बेसिस पे थे, एक्स की पावर n + 1/x की पावर n के ऊपर बेसिस क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर। ठीक है, बाकी आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था, 3D मेंसुरेशन से भी आया था, सर्कल रेस मीट का थोड़ा बहुत कह सकते हो अच्छा खासा क्वेश्चन था। ट्रिग्नो पर जो बेसिकली क्वेश्चन आया था वो आया था sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 पर आधारित क्वेश्चन आया था, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री पर जो क्वेश्चन आया था वो सर्कल पर आया था, कॉर्ड्स के बेसिस पर क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो कॉर्ड के बेसिस पर भी आया था, और एक क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है बेसिकली। फिर इलेक्शन के बेसिस पर क्वेश्चन आया था। एवरेज के बेस पर भी बहुत आसान क्वेश्चन आया था, ज़्यादातर जिस हिसाब से होता है, जैसे कि मान लो 20 बच्चे हैं, इनका एवरेज वेट 50 है, तो इसी प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर टाइम एंड वर्क पे भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था कि एक पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, क्यू किसी काम को इतने दिनों में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन आता है। डिनोमिनेशन पे भी आधारित बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट। ठीक है,
और इनका जो टोटल वैल्यू है यानी कि इनका टोटल जो अमाउंट है वो दे रखा था, और इसमें जो टोटल इनका जो रुपए है यानी कि नोट्स कॉइन्स जो होते हैं 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन, 20 रुपये का कॉइन जो था उसकी संख्या दे रखी थी, और टोटल जो मनी था उसकी संख्या दे रखी थी। तो और हमसे पूछा था 5 रुपये का कितने कॉइन होंगे, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग साइड पे। तो जो रीजनिंग वाला जो पेपर था वो भी आप कह सकते हो ईजियर साइड था। टोटल जो एवरेज अटैम्प्ट जा सकते थे वो 21 तक का, या 21 से 21-22 तक का एवरेज अटैम्प्ट जा सकते हैं, ठीक है। इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आए थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग पर आए थे। 3 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। डाइस पे 2 क्वेश्चन आए थे, मिसिंग नंबर पर क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज़ पर क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन आए थे, फिगर काउंटिंग पर बेसिस क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्वेश्चन आए थे, सिलॉजिज्म पर क्वेश्चन आए थे, एनालॉगी पर क्वेश्चन आए थे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पर क्वेश्चन आए थे, लेटर एनालॉगी हो गया, वर्ड एनालॉगी हो गया, मिरर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। तो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का भी जो क्वेश्चन था वो ईजियर साइड आप कह सकते हो। 20 से लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो 22 तक का अटेम्प्ट करा जा सकता था एवरेज। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो वोकैब से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि सिनोनिम्स 4 क्वेश्चन तो सिनोनिम्स के थे, एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन थे, ईडियम्स के 2 क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन थे, स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन थे, वॉइस के 1 क्वेश्चन आया था, नरेशन से 1 क्वेश्चन आया था, एरर से 3 क्वेश्चन आया था। और ये जो एरर के क्वेश्चन थे वो बेसिकली टेंस पर आधारित थे, नाउन पर आधारित थे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित थे। सेंटर रिप्लेसमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, क्लोज टेस्ट से आपके 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीएस से। तो जीएस से आपके जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादातर आपके इसी से बेसिक पर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट लोगों का गया है वो 15 से 18 तक का जा सकता था, आसान था, ठीक है, आसानी से। और ये इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट पर था, ठीक है। इसमें स्टैटिक जीके पर क्वेश्चन आया था। एक को क्वेश्चन इस तरीके का था कि जो रिट है, रिट होती है, पॉलिटी पर बेसिस क्वेश्चन था ये, कि जो रिट होती है, याचिका जो होती है, रिट में हम लोग जब भी किसी का रिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई करना है। जब हम लोग के फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, ठीक है। और तो इसी प्रकार से हम लोग हाई कोर्ट में जब रिट अप्लाई करेंगे तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री पर बेसिक एसिड और बेस पर आधारित क्वेश्चन था, एसिड और बेसिक्स पर आधारित था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर जो वेटेज था वो स्टैटिक जीके का ही था, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे स्टैटिक जीके के, ठीक है। फिर इसके बाद हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, बायो के भी क्वेश्चन थे। रही बात फिज़िक्स से, तो फिज़िक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, फिज़िक्स के 0 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। फिर इसके बाद आती बारी इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और फिज़िक्स से आए नहीं थे, इकोनॉमिक्स से थे, और करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस 9 सितंबर शिफ्ट 1 के पेपर का, ठीक है। तो 9 सितंबर शिफ्ट 1 में जो एवरेज अटैम्प्ट आप लोग कर सकते थे वो अटैम्प्ट कर सकते थे 80 to 84 तक का, ठीक है। लेकिन जो मार्क्स यहाँ पर एवरेज बन तक सकते हैं वो हैं 140 से लेकर 150 तक का एवरेज मार्क्स बन सकते हैं। जैसे कि मेरे को बीते जो CGL के पेपर है उस हिसाब से मैंने वो करा है, आइडिया लगाया, रफ़ आइडिया लगाया कि इतने मार्क्स तक का इस शिफ्ट में बन सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जो लोग 80 से 84 तक का एवरेज अटैम्प्ट जिनका जाता है उनके मार्क्स ज़्यादातर 140 से 150 की लाइन पे ही आता है और यही एवरेज मार्क्स बन के रह जाते हैं, ठीक है। तो इस शिफ्ट में भी एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं बीते पेपर्स के हिसाब से कि इसमें जो एवरेज मार्क्स बन सकता है वो बन सकता है 140 से 150 तक का, किसका, शिफ्ट 1 का, सितंबर में जो पेपर हुआ है 9 सितंबर को, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।